स्टॉप स्क्रोलिंग। हमारे पास है इंडियन शेयर मार्केट की सबसे जरूरी खबर। इंडिया के रिटेल इन्वेस्टमेंट वर्ल्ड का जिस पल का इंतजार था वो आखिर आ ही गया। बिलियन ब्रेन्स गराज वेंचर्स लिमिटेड यानी कि ग्रो की पेरेंट कंपनी ने अपने मैसिव आईपीओ की डेट्स और प्राइस बैंड फाइनल कर दिया है। ये कोई नई लिस्टिंग नहीं है, ये इंडिया के लार्जेस्ट और सबसे तेजी से बढ़ते हुए डिजिटल इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म की शुरुआत है, जिसके पास देश के एक्टिव क्लाइंट बेस का लगभग 26% है। अगर आप सोच रहे हैं कि क्या ये फिनटेक टाइटन आपको मल्टी बैगर स्टॉक इनसाइट्स दे सकता है, तो मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिए। मैं हूं आपकी होस्ट द निफ्टी मैटर्स के चैनल से, और अगले 6 मिनट में फाइलिंग्स की सारी इंपॉर्टेंट जानकारी हम आपके सामने रखने वाले हैं, ताकि आप ये अपॉर्चुनिटी मिस ना करें। हम अगर नंबर्स और डेट्स की बात करें तो ये न्यूज़ काफ़ी अर्जेंट और ऑफिशियल है। सबसे पहले अपने कैलेंडर्स मार्क कर लीजिए। ग्रो आईपीओ का सब्सक्रिप्शन विंडो नवंबर 4, 2025 को शुरू होगा और नवंबर 7, 2025 को बंद हो जाएगा, यानी कि सिर्फ 4 दिन है आपके पास अप्लाई करने के लिए। आईपीओ का साइज काफ़ी बड़ा है, 6,632.30 करोड़ रुपए। प्राइस बैंड 95 रुपीज़ से 100 रुपये पर इक्विटी शेयर फिक्स किया गया है और फेस वैल्यू 2 रुपये है। अपर बैंड के हिसाब से ग्रो का पोटेंशियल लिस्टिंग वैल्यूएशन $8 बिलियन या करीब 70,400 करोड़ रुपए तक पहुंच सकता है। जो लोग जल्दी मुनाफा कमाना चाहते हैं उनके लिए ग्रे मार्केट प्रीमियम में चर्चा गर्मागर्म है, जो अपर बैंड से बढ़कर लगभग 10.5% की लिस्टिंग गेम्स का संकेत दे रही है। ये भारत के सबसे ज्यादा प्रतीक्षित फिनटेक लिस्टिंग्स में से एक के लिए मतित सकारात्मकता है। तो अब इनसाइडर ब्रेकडाउन ये है कि ये आईपीओ सिर्फ फ्रेश फंडिंग के बारे में नहीं है। ये एक स्मार्ट हाइब्रिड है फ्रेश इशू और ऑफर फॉर सेल का, जिससे अर्ली इन्वेस्टर्स पार्शियली कैश आउट कर सकते हैं पर स्टिल लॉन्ग टर्म के लिए गेम में रहते हैं। एक क्लासिक फिनटेक लिक्विडिटी इवेंट को सही तरीके से किया गया है। कंपनी 1200 करोड़ रुपए के नए फंड्स जुटाने की योजना बना रही है। इस पूंजी से ग्रो की बैलेंस शीट मजबूत होगी, प्रोडक्ट पेशकश में विस्तार होगा और ग्लोबल टेक इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड में मदद मिलेगी। अगले साल एआई बेस्ड फाइनेंशियल गाइडेंस की दिशा में विशेष पहल की भी अपेक्षा है। जबकि ऑफर फॉर सेल लगभग 5,432 करोड़ रुपए है, जिससे काइगर ग्लोबल, रिबिट कैपिटल और सिकोया जैसे पहले के निवेशकों को आंशिक एग्जिट मिलता है। पर यहाँ मेन बात यह है कि ये विशालकाय कंपनियां पूरी तरह एग्जिट नहीं कर रही हैं, जिससे संकेत मिलता है कि उन्हें ग्रो के लंबे समय तक वैल्यू देने की प्रतिबद्धता पर अब भी भरोसा है। तो चलिए बात करते हैं स्केल की। ग्रो का जन्म किसी बोर्डरूम में नहीं हुआ। ये 2016 में फ्लिपकार्ट के कुछ एक्स इंजीनियर्स ने एक बैंगलोर के गराज में शुरू किया था। उनका मकसद एक था कि इन्वेस्टिंग सबके लिए आसान हो जाए। तो एक गराज से लेकर यूनिकॉर्न तक का सफ़र, ये है हमारे भारत के डिजिटल रेवोल्यूशन की कहानी। आज ग्रो पर 50 मिलियन से ज़्यादा रजिस्टर्ड यूजर्स हैं, जो ग्रो को इंडिया का दूसरा सबसे बड़ा रिटेल ब्रोकरेज प्लेटफॉर्म बनाता है। ये सिर्फ वॉल्यूम नहीं, बल्कि उन यंग इन्वेस्टर्स की पल्स है जो डिजिटली ट्रेड, सेव और ग्रो करते हैं। ग्रो पर अपने यूजर्स का एवरेज एज सिर्फ 28 साल है, जैसे कि कोई मूवमेंट हो, और एक नई तरह का फिनटेक इकोसिस्टम है जो नए भारत इन्वेस्टर के लिए डिज़ाइंड है, और इसे सिंप्लिसिटी, ज़ीरो पेपर ऑनबोर्डिंग और इंस्टेंट इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस के साथ बनाया गया है। चलिए अब आंकड़ों को डिकोड करते हैं। ग्रो का FY25 रेवेन्यू 67.5% साल के दर साल से बढ़ा और 1850 करोड़ पार कर गया। इससे ज़्यादा प्रभावशाली बात यह है कि कंपनी FY23 में प्रॉफिटेबल हुई और FY25 तक प्रॉफिटेबल रही। ये फिनटेक आईपीओज में कम देखने को मिलता है। ऑपरेटिंग मार्जिन एक्सपेंशन 9% से 16% होना एफिशिएंसी स्केलिंग साबित करता है, ना कि कैश बर्न करना। ग्रो के पास लीन टेक ऑप्स और ऑटोमेटेड क्लाइंट हैंडलिंग है, जिससे ये दिखाता है कि डिजिटल फर्स्ट मॉडल्स कैसे असली प्रॉफिट्स दे सकते हैं, ना कि वैनिटी मैट्रिक्स। इसकी तुलना में ट्रेडिशनल ब्रोकर्स पर नज़र डालो, जो अब भी हैवी ब्रांचेस और पेपरवर्क पे निर्भर हैं। उससे आप समझ जाओगे कि ग्रो की स्केलेबिलिटी कैसे बेजोड़ है। ये ज़ीरोधा का ही प्लेबुक है, पर एआई, मोबाइल यूएक्स और ब्रांड रिकॉल से अपग्रेडेड। पर कोई भी आईपीओ रिस्क्स के बिना नहीं आता है। ग्रो एक फियर्सली कंपेटिटिव मार्केट में ऑपरेट करता है, जिसमें ज़ीरोधा, अपस्टॉक्स और एंजल वन जैसे प्लेयर्स शामिल हैं। मार्जिन स्क्वीज या सेबी की पॉलिसी शिफ्ट से फ्यूचर प्रॉफिटेबिलिटी इम्पैक्ट हो सकती है।
और हम वैल्यूएशन भी रिच है, यानी FY25 के अर्निंग्स के 38x के आसपास अपर बैंड पे। तो ये एक फिनटेक के लिए प्रीमियम है, जो कि तभी जस्टिफाइड होगा अगर अगले कुछ सालों में ग्रोथ बनी रही। लॉन्ग टर्म होल्डर्स को तो एग्जीक्यूशन पर फोकस करना चाहिए, हाइप पर नहीं। तो आपको शेयर्स के लिए अप्लाई करना चाहिए? यहाँ है हमारे एक्सपर्ट्स का फैसला। अगर आप भारत की डिजिटल फाइनेंशियल इंक्लूजन स्टोरी में मानते हैं और ऐसे प्लेटफॉर्म्स में जो कई मिलियन फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर्स को एम्पावर करते हैं, तो ग्रो आपके लंबे समय के लिए निवेशित की एक अच्छी तरह से देख सकते हैं। अप्लाई विद रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस। ये IPO शायद माइल्ड गेन्स के साथ लिस्ट हो, लेकिन असली पावर है कंपाउंडिंग ग्रोथ और डिजिटल ब्रोकिंग में लीडरशिप में। लिस्टिंग पॉप से दूर सोचो। तो ये था ग्रो IPO का ब्रेकडाउन, एक गैराज से शुरू होकर 6,632 करोड़ रुपए की धमाकेदार एंट्री। लाइक, शेयर और द निफ्टी मैटर्स को फॉलो करें और ग्राउंडेड IPO एनालिसिस और वैल्यूएशन ब्रेकडाउन्स के लिए, जो आपको स्मार्ट और नक्कार बेचीदारी करने में मदद कर सके।